नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप सभी के साथ बैठ जाए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, वीडियो बाद में बनाइए। हे बाबू बैठ जाओ यार। बावकार उलमाए किराम, काबिल कद्र सामीन, हाज़रीन, बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आप महफिल का माहौल ना खराब करें। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा था। महफिल पाक का बहुत बेहतरीन इंतजाम था और प्रोग्राम भी बहुत अच्छा चल रहा था। माशाअल्लाह, खिताब भी बहुत अच्छे हुए, आप लोगों ने दिल जमाई से सुना। हजरात, मैं खिताब करने के लिए हाजिर भी नहीं आया। मेरे अहबाब में हजरत अल्लामा व मौलाना तारिक हुसैन साहब क़िबला मिसबाही हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि 10 मिनट आप लोगों से बात कर लूँ। हजरात, मैं खिताब करने नहीं, सिर्फ बात करने आया। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहय्यन्नहु हयातन तय्यबा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, व मन अरद अन ज़िक्री फ़इन्ना लहु मईशतन दन्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप तमाम सामीन हाज़रीन मिलकर बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अगर आप सुनने के मूड में नहीं तो मैं अपनी बात खत्म कर दूं। बड़ी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। मत बनाओ वीडियो भाई, है बैठ जाओ अपनी जगह पे, 10 मिनट आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन। जिसने नेक अमल किया, वो आया वो मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो मोमिन हो, फलनुहय्यन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मेरा वादा है मैं उसे जरूर जरूर पाकीज़ा जिंदगी अता करूंगा। बेशक। दूसरे मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, व मन अरदा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहु मईशतन दन्का। और वो जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, मैं उस पर अरसे हयात तंग कर दूंगा। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। और जब क़यामत कायम होगी मैं उसे अंधा कर दूंगा। हजरात, बड़ा अच्छा खिताब हो रहा था, बड़ी नसीहत की बातें आप लोगों को बताई गई। और यकीन मानिए, इसमें मैंने तमाम खिताब तो नहीं सुना, मगर हज़रत अल्लामा व मौलाना सैफुल्लाह अलीमी साहब का खिताब सुना, मुझे भी समझ में आया। कुछ आप लोगों का दिल भी बहलाते रहे, मगर काम की बात भी बताते रहे। यकीन मानिए कि आप अगर अपने आमाल को सुधारेंगे तो आपका भी फायदा है, और हम लोग जो इस महफिल में शामिल हुए हमारा भी फायदा है। हजरात, एक बात आपको बताऊं कि आज हमारा माहौल बन गया है, और खुसूसन सुन्नी मुरीदों का माहौल बन गया है कि पीर साहब क़िबला आए थे, पीर साहब के हाथ पर बैत कर लिया, वादे बहुत किए, बाकी जिम्मेदार सब पीर साहब हैं, हमें क्या, हम तो जन्नत में चले जाएंगे पीर साहब का दामन पकड़ के। मगर मुसलमानों, बड़ी गलत फहमी में आप मुब्तला हैं। अगर इतनी आसान जन्नत होती
अगर इतनी आसान जन्नत होती जितनी आसान हमने और आपने समझ रखी है मुसलमानों, तो ये हमारे असलाफ जो बड़े बड़े अकाबिर औलिया किराम के हाथों पर जिन्होंने बैत किया, वो पूरी पूरी रात नवाफिल क्यों पढ़ रहे थे? बेशक बेशक। उनके ना जानने में जब कोई खता हो जाती, ना जानने में एहसास भी नहीं हुआ और खता हो गई, तो उस खता पर पूरी पूरी रात ताइब क्यों रहते? मुसलमानों, आप सभी हजरात बैठे हैं, उधर ना देखें, आप सभी हजरात बैठ जाएं इत्मीनान के साथ, बस थोड़ी देर के लिए, जाते नहीं। आप सभी हजरात बैठे हैं, आप तवज्जो इधर दें। जो लोग उधर कुछ कर रहे हैं उनको मत देखिए, इधर देखें आप सभी हजरात। हजरात, अब मैं तकरीर नहीं करूंगा, सिर्फ 2 बातें आप जवाब दें। आप नमाज पढ़ेंगे? बोलिए, कह दो इंशाअल्लाह। रमजान तक, रमजान के बाद भी आवाज मुझे सुनाई देनी चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं खिताब करूंगा। आप नमाज पढ़ेंगे रमजान तक या रमजान के बाद भी? जी माशाअल्लाह। क्यों पढ़ेंगे जी? आकिबत से मुराद, आप गलती पर हैं। आप नमाज पढ़िए अल्लाह की रजा के लिए। आप नमाज पढ़ें और वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। अल्लाह राजी तो सारी मंजिल आसान। रोजे रखिए अल्लाह की रजा के लिए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्बा लिल्लाहि व अबग़ज़ा लिल्लाहि व मन आता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमान। वो जिसने किसी से मोहब्बत की अल्लाह की रजा के लिए की, और किसी से दुश्मनी रखी, बुग़्ज़ रखा, वो भी अल्लाह की रजा के लिए रखा। जिसने किसी को कुछ दिया वो भी अल्लाह की रजा के लिए दिया, और किसी चीज से मना कर दिया वो भी अल्लाह की रजा के लिए किया, तो उसका ईमान मुकम्मल हो गया। मुसलमानों, तो हमें जो भी आमाल सालिहा करने हैं वो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करने हैं। हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक इबादत गुजार आलिम दीन हाजिर हुए, बैत की नीयत से आपकी बारगाह में पहुंच गए। दिन भर आपके मामूलात देखते रहे मुसलमानों, और जब शाम हुई मगरिब बाद, तो कहने लगे हजरत मैं जाना चाहता हूँ। तो हजरत महबूब इलाही ने फरमाया आए क्यों थे? तो अर्ज करने लगे हजरत मैं बैत होने के लिए आया था। तो आपने फरमाया फिर इरादा क्यों तर्क कर दिया? वो आलिम दीन कहने लगे कि हजरत मैंने पूरे दिन आपके मामूलात देखे, आपने 5 वक्ता नमाजों के अलावा पूरा दिन खल्क़े खुदा के साथ बसर कर दिया, ये ना समझ सका कि आपने अल्लाह के लिए कौन सा वक्त खास कर रखा है। हजरत महबूब इलाही मुसलमानों फरमाते हैं आपने मेरा दिन देख लिया है, आप मेरी रात भी देख लें। वो ठहर जाते हैं, नमाज इशा का वक्त होता है। हजरत महबूब इलाही नमाज इशा पढ़ते हैं, मामूल के औराद वज़ाइफ से फारिग होते हैं, खाना खाते हैं और लेट जाते हैं आराम करने के लिए। उसके बाद मुसलमानों, वो आलिम दीन रात भर नवाफिल पढ़ते रहते हैं, तस्बीह पढ़ते रहते हैं, यहाँ तक तहज्जुद का वक्त होता है। हजरत महबूब इलाही तहज्जुद के वक्त मुसलमानों बेदार होते हैं, नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं, साथ में नमाज फज्र अदा करते हैं और आलिम दीन को सुला देते हैं। आलिम दीन को मुसलमानों नींद आई तो ख्वाब में देखा कि 2 नूर रोशन हैं, एक उनके अपने सर पे रोशन है, दूसरा महबूब इलाही के सर पर रोशन है। उनके अपने सर पर जो नूर रोशन है वो चराग के मिसल टिमटिमा रहा,
और दूसरा नूर जो महबूब इलाही के सर पर रोशन है, उस पर आंख भी नहीं टिकती और उसकी रोशनी आसमान की बुलंदियों तक जा रही है। बेशक हक है, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, ये माजरा देखा तो उनकी नींद खुल गई, घबरा कर उठे, महबूब इलाही के कदमों में बैठ गए। हुजूर, माजरा क्या है? बेशक हक है, क्या कह रहे हैं? हजरत महबूब इलाही मुसलमानों फरमाते हैं कि तुम क्या समझते हो, विलायत नवाफिल और चिल्ले का नाम है। बेशक हक है। तुम ये नवाफिल, ये तस्बीह और ये चिल्ले विलायत के हुसूल के लिए करते हो, जबकि असल मकसद तो होना ये चाहिए कि ये तमाम आमाल अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए। बेशक बेशक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, आप लोगों ने शायद सुना होगा कि हजरत राबिया बसरिया एक मर्तबा बीमार पड़ गई। लोग आपकी आयादत के लिए आए, लोगों ने वजह पूछी तो लोगों को टाल दिया। हजरत हसन बसरी पहुंच गए, पूछा राबिया कैसे बीमार हो गई? यूं ही कोई वजह बताने की कोशिश की मुसलमानों, तो हजरत हसन बसरी फरमाते हैं राबिया मुझे असल वजह जानेगी। हजरत राबिया बसरिया मुसलमानों फरमाती हैं मैं कुरान पाक की तिलावत कर रही थी, जन्नत का और जन्नत की नेमतों का तज़किरा आ गया। बेशक हक है, हमें जन्नत का और जन्नत की नेमतों का तज़किरा आ गया। मेरे दिल में जन्नत की ख्वाहिश पैदा हो गई। मेरा रब मुझसे नाराज हो गया कि ऐ राबिया, मोहब्बत का दावा मुझसे है और ख्वाहिश जन्नत की। बेशक क्या कहने हैं। तो मुसलमानों, ये नमाजें, ये नवाफिल या आमाले हसना जो भी हम करते हैं, ना हमारी मुराद तलब दुनिया हो, ना तलब जन्नत हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मालिक हकीकी की रजा होनी चाहिए। बेशक हक है, और माशाअल्लाह। यकीन मानो मुसलमानों कि इस नीयत के साथ कि हमें अपने रब को राजी करना है, इस नीयत के साथ अगर हम रब की बारगाह में सर बसुजूद हुए तो इंशाअल्लाह हमें नमाजों में लज्जत आने लगेगी। और मुसलमानों, नमाज की कामयाबी यही है कि हम नमाज पढ़ें तो हमारे दिल को सुकून मिले, हमें मज़ा आने लगे और हमारी ज़िंदगी में वो वक्त आए कि आया हम कहीं भी हों, हमारे जहन से ये ख्याल निकलने ना पाए कि हमें हमारा रब देख रहा है। मुसलमानों, रब ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारका व ताला हम तमाम लोगों को आमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अपने वालिदैन की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। ये बच्चे जो इस इदारे से फारूक हुए, अल्लाह तबारका व ताला इन्हें दीन मतीन की नशर व इशात की तौफीक अता फरमाए। इस दारुल उलूम के असातिज़ा को लंबी हयात और सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। रब करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारका व ताला मुंतज़िमीन जलसा के रोज़ी रोज़गार में दिन दूना रसगुना तरक्की अता फरमाए। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।